नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां लोटवा डैम में 6 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है, बाकी 5 बच्चों की तलाश की जा रही है। नेशनल पार्क के पास लोटवा डैम है, जहां पर हादसा हुआ है। इचाक थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। सुशांत सोनी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। सुशांत, कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी वहां से? देखिए, अभी जहां तक ये भी जानकारी है, जो कुछ बच्चे थे 6 से 7 की संख्या में, वो हजारीबाग से महज 20 किलोमीटर दूरी जो लोटवा डैम है वहां पर घूमने के मकसद से पहुंचे। और अचानक जो है इन लोगों का प्लान बना नहाने के लिए, और नहाने के लिए जैसे ही डूबने के बाद जो है पानी जिस तरीके से अभी जो है अभी पानी का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में डूबने के बाद एक की जो बॉडी है उसको रिकवर कर ली गई है। हालांकि जो 6 बच्चे जो उसमें डूबे हुए थे, एक की बॉडी निकाल ली गई, वही 5 की जो अभी भी तलाश जारी है। यहाँ के जो प्रशासन है वो लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय गोताखोर है उनके द्वारा जो है 5 को जो बॉडी है उनका निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सुशांत जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत जानकारी दे रहे थे, तस्वीर भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। लोटवा डैम, जहां पर 6 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है, वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। मौके पर टीम भी पहुंची हुई है और इन बच्चों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर रांची से, जहां सदर अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर अवस्था में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई है। सदर अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदी महिला को सिर में गंभीर चोट लगी थी। महिला रामगढ़ की रहने वाली 9 अक्टूबर से गायनो वार्ड में ओवरन शिस्ट का इलाज कराने के लिए भर्ती थी और आज उसका ऑपरेशन भी होना था। और बताया जा रहा है कि उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद से महिला की मौत हो गई है। तो सदर अस्पताल में भर्ती महिला मरीज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गंभीर अवस्था में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। तो यही वो जगह जहां से उसने छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से महिला ने छलांग लगाई और उसके बाद से रिम्स में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद से कई जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है, न्यूज़ 18 पूछता है कि सदर अस्पताल से कैसे आखिर महिला मरीज जो है वो कूद गई? क्या किसी ने देखा नहीं? अस्पताल में क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और उसकी मौत हो जाती है? साथ ही सवाल ये भी कि मरीज की काउंसलिंग में आखिर उसकी काउंसलिंग क्यों नहीं की गई और उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो जाती है। रांची में दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य भर में 346 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकारी दुकानों पर भी बिक्री को लेकर भारी दबाव है। हालांकि सरकार का मानना है कि फेस्टिवल सीजन में लोग शराब का सेवन करते हैं। वहीं रांची का लक्ष्य 62 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन शराब व्यापारी संघ ने कहा है कि फेस्टिव सीजन की वजह से पूरे राज्य में बिक्री 225 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में शराब से जो बिक्री का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य है 346 करोड़ रुपए। यानी सरकार यह मानती है कि दुर्गा पूजा में अक्टूबर महीने में 346 करोड़ रुपए रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के शराब की दुकान में। हमारे साथ कस्टमर भी हैं, दुकानदार भी। हम पूछेंगे, जानेंगे कि आप यहाँ शराब लेने पहुँचे हैं, क्या लगता है कि आम दिनों में जब यहाँ पहुँचते हैं अक्टूबर के महीने में भीड़ नजर आ रही है आपको? नहीं सर, अभी तो ये है कि आपका नवरात्रा चल रहा है। बहुत अधिकांश आदमी जो है अभी नवरात्रा में शराब छोड़ देते हैं। कुछ बहुत है जो मेरे जैसे हल्का फुल्का ले लेते हैं, नहीं तो अभी जो है नवरात्रा, छठ, ये सब पर्व है, अभी बिक्री गिरा हुआ रहेगा। पीने वाला लोग नहीं आएंगे। देखिए, यहाँ पर दुकानदार भी उनसे जानेंगे कि अगर बिक्री की बात करें तो अभी बिक्री अक्टूबर महीने में कैसी चल रही है? नवरात्र में तो सेल डाउन रहता है सर। नवमी का सेल कुछ रहेगा।
अति दशहरा में, इसके बाद सेल डाउन हो जाता है। अगर बात करें 15-16 दिनों में अक्टूबर महीने की, 15-16 दिनों में अक्टूबर महीने की, तो बिक्री अभी कितनी हुई है? अभी तो बिक्री सेल डाउन चल रहा है सर। जो बिक्री कुछ बढ़ करके होगा तो वही 9वीं के दिन, 10वीं को तो बंद रहेगी दुकान, फिर छठ को लेकर के डाउन हो जाएगा सेल, छठ बाद फिर सेल बढ़ेगी कुछ। जी सर। देख रहे हैं कि दुकानदार भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिक्री अभी डाउन है। वैसे में सरकार रेवेन्यू कैसे अपना लक्ष्य पूरा करेगी? हमारे साथ झारखंड व्यापारी संघ के सचिव है, महासचिव है, बोले कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 346 करोड़ रुपए, क्या लगता है पूरा होगा? देखिए, ये सरकार अपना लक्ष्य प्रस्तुत करती है 350 लक्ष्य कोई भी रखता है, लेकिन ये आंकड़ा नहीं पूरा करेगा, ये गलत है। हम लोग बरसों पुराना का अनुभव है। अक्टूबर माह से नवंबर तक सेल ही नहीं रहेगा, दिसंबर 15 तारीख तक सेल नहीं रहेगा। ये जब भी सेल उठेगा 15 दिसंबर के बाद से, अभी मुश्किल से मुश्किल ये पर्व त्यौहार ले लीजिए तो 200-225 करोड़ तक, उससे ज़्यादा नहीं पार कर पाएगा सेल। चूँकि कारण क्या है कि बहुत सा फेस्टिवल में लोग घर जाते हैं, पर्व मनाते हैं, उसमें लोग मर मिठाइयाँ खाते हैं, दारू के प्रति कम। ऐसा क्यों होता है कि अक्टूबर महीने में सरकार को लगता है कि रेवेन्यू ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा शराब खरीदेंगे? देखिए, जो बिजनेस करता है उसको तो लक्ष्य रहता ही है। विभाग कैसे अपने आप को कम करे? विभाग तो कम से कम बोल के तो खुश रहेगा ना कि भाई हमारा 3.5 करोड़ पूरा हो, 350 करोड़ आ जाएगा, लेकिन ये कहीं से नहीं आएगा। जब अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा में लोग पंडालों में घूमने के लिए निकलेंगे तो वैसे में शराब से उम्मीदें जताई जा रही है कि शराब से रेवेन्यू ज़्यादा होगा, लेकिन शराब की दुकान की जो कहानी है वो कुछ और बयां कर रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर जमशेदपुर से, जहां स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत 27 करोड़ की लागत से बनने वाला शाखा कैनाल पहली बारिश में ही ढह गया। आरोप है कि कैनाल का निर्माण कार्य इतना घटिया किया गया कि इसमें कई जगह दरार आ गई। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस कैनाल से हजारों किसान को फायदा हो सकता था। ग्रामीणों की शिकायत पर चाकुलिया प्रखंड की उप प्रमुख ने निर्माण कार्य की जांच की और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड के ठीक ग्रामीण इलाके में है और यहाँ पर आपको बता दें कि स्वर्ण परियोजना की ओर से यहाँ पर शाखा कैनाल बनाई जा रही है। शाखा कैनाल की जो गुणवत्ता है वह काफ़ी घटिया है। आगे में कई जगह में इस कैनाल पर आपको दरार देखने को मिलेंगे, कई जगह यहाँ पर मरम्मती भी की गई है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, आसपास के जो लोगों का आरोप भी यह है कि काफ़ी घटिया स्तर से काम चल रहा है, जिन पर जांच कराने की ज़रूरत है। फिलहाल विभाग के जो जेई है ये उन पर निर्भर करता है कि काम की गुणवत्ता की वह जांच कैसे करते हैं। और फिलहाल इस शाखा के बारे में बता दें आपको कि करोड़ों की लागत से, करीबन 27 करोड़ की लागत से यह शाखा कैनाल की निर्माण किया जा रहा है और यह गोविंदपुर से पूर्णा पानी तक करीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबाई है इसकी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कि किस तरह यह कैनाल की यह जो स्थिति बनी हुई है, कई जगह यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं, कई जगह यहाँ पर दरार आपको देखने को मिलेगी। और इस कैनाल की जो स्थिति है, आसपास के जो ग्रामीण है वह भी बताते हैं कि काफ़ी घटिया स्तर से काफ़ी जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो मजदूरी जो काम होता है वह भी मजदूरी दर जो है काफ़ी कम है। तो लोगों का ये आरोप भी है और विभाग से जांच की मांग भी करते हैं, गुहार भी लगाते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर कि देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ये कैनाल करोड़ों रुपए का लागत से हमारे सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, करीब 80 करोड़ का लागत से। इसका पहले भी हम लोग कई बार यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे, गिट्टी का भी हम लोग निरीक्षण किए थे, घटिया चिप्स का प्रयोग किया जा रहा था। इस डिपार्टमेंट का एसडीओ जेई सारे लोग आए भी थे और चिप्स को रिजेक्ट भी किए थे, उसका बावजूद भी उस चिप्स को लगाया गया। देखिए, इधर जो पुराना वाला मिट्टी दिया था वो वाला ठीक है काम, नया वाला जो वहाँ पर काजू पेड़ का सामने जंगल प्लॉट में नया वाला मिट्टी दिया है वो पूरा कैनाल धंस गया, वो खराब हो गया, वो उखाड़ के उसको करना होगा। क्षेत्र में इस तरह का घटिया काम हो और हम आंख बंद करके और आंख खुले करके भी हम इसको सहें और देखें, इसके लिए हम प्रतिवाद पहले से भी करते हैं, आज भी करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे। हम सरकार का अच्छा चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल उप प्रमुख समेत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे मांग करते हैं कि इस निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए और दोषी जो संवेदक है या फिर दोषी जो भी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
देवघर के पैसारपुर गांव में हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने बालेश्वर मंडल के घर में धावा बोला। इस दौरान लाखों रुपए के गहने सहित नगद और कई सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन बदमाश और सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गए। नकाबपोश अपराधियों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की और स्थानीय लोगों के पीछा करने पर 2 राउंड फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांध के बिठा दिया और सामान सब कुछ खोलने लगा। आके पहले कैमरा वाला ही खोला, क्या वो मशीन, DVR? हाँ डीवीआर खोला। हाँ। उसके बाद हम लोग को सबको यहाँ बिठाया कुर्सी पे, नीचे में बिठा दिया, बांध के मारबो किया। उसके बाद जितना सामान था पहले कैश भी था, जेवर भी था, बर्तन भी था, सब कासा वाला सब था, पीतल वाला सब ले गया। पीछे से सातों चोर निकलने लगा। हाँ। तो हम राजेश मंडल और लालू 3-4-5 आदमी हम लोग तोड़ने लगे उसके पीछे। उसके बाद गोली मतलब कि वो पत्थर हम लोग चलाए कि उसके पैर में भी लगा है। उसके बाद गोली फायरिंग कर दिया। जामताड़ा एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां चोरी के 3,10,000 रुपए के सोने और चांदी के गहने जब्त किए गए। साथ ही आरोपी अजय पासवान को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अजय ने बताया कि वो ट्रेन में यात्रियों को फेरी वाला बनकर महिलाओं को बेवकूफ बनाकर गहने लूटता था। एसपी ने छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अफसर और कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही है। सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मेजान के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिन्होंने उसमें छापेमारी की है। और छापेमारी के क्रम में करीब 2 किलो से अधिक चांदी और 10 ग्राम से बराबर लगभग सोने की बरामदगी हुई है, और जिसका अनुमानित मूल्य करीब 3 से 3.5 लाख रुपए है। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के बरमसिया इलाके के जंगल में 2 तेंदुआ दिखने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर गांव वालों को अलर्ट किया है। जानकारी के बाद क्विक रिस्पांस की टीम गांव पहुंचकर तेंदुए के पदचिन्हों की जांच करने के साथ साथ ग्रामीणों को सचेत करने में जुटी हुई है। डीएफओ ने बताया कि तेंदुए को चंदन कियारी के झालबर्दा गांव के जंगलों में देखा गया है। साथ ही बताया गया कि तेंदुओं को कैमरे में कैद करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उनकी संख्या के बारे में पता लगाया जा सके। गांव वाले की सूचना है, लगभग उनका कहना था 40 से 50 लोगों ने देखा है। चूंकि काफी फास्ट लेपर्ड मूव करता है, तेंदुआ इसे कहते हैं, वो मूव करने के चक्कर में वो लोग फोटो नहीं ले पाए हैं। हमारी टीम वहां पगमार का निशान भी ले रहा है कहां पर क्या है। अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं है, फिर भी हम लोग काफी मुस्तैद हैं। जो आसपास के गाँव है बरमसिया के आसपास, उनको सूचित किया जा रहा है, बिल्कुल सावधान रहें। अमर बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाने के बाद लगातार विपक्षी दल के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं के सहारे नैया पार करने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी की नैतिकता की बात नहीं करने की नसीहत दी है। पार्टी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, बोरो प्लेयर पर इनको विश्वास है, और बोरो प्लेयर से ही ये अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। इसे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की भारी कमी है, किल्लत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है, इसको जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी समझ चुकी है कि जो पलायन करके आ रहे हैं, जो दूसरे दल से आ रहे हैं, उन्हीं को यहाँ अहमियत है और अपने दल के नेताओं को कोई अहमियत नहीं है। देखिए, पशुओं का चारा चोरी करके खाने वाली पार्टी जब नैतिकता की बात करती है ना, तो उससे हास्यास्पद स्थिति कुछ दूसरी नहीं हो सकती। और हमारे राजनीतिक दल में हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की धारा है, और जो पार्टी में हमारे नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर हमारे दल में शामिल हो जाता है, वो हमारे दल का सदस्य होता है, उसका पिछले दल का बैकग्राउंड उसी दिन समाप्त हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक बार हमारे दल में जो आ गया वो हमारे राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा होता है। देवघर के रोहिणी पांडे टोला में नाली जाम होने से नाले का पानी रोहिणी मंदिर जाने वाली मेन रोड पर फैल गया है। इससे मेन सड़क पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही सूचना के बाद भी नाले की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। इस वजह से लोग पूजा के दिनों में खुद नाले की सफाई करने को मजबूर हैं। प्लेट से ही उठाएगा, नहीं उठता है तो नाला तो जैसे भी मंगा सबको तो क्लियर करो इसको। उसे बेटर था कि तुम नाला नहीं दिया था, लेकिन आज तक
इसकी व्यवस्था नहीं। अब पूजा के समय में सब पुजारी सब कैसे जाएगी मंदिर, बताइए। रास्ता चौड़ाई देखिए, रास्ता चौड़ाई इतना है, आदमी नहाता धोता है, बच्चा लोग खेलता कूदता है। पूजा का समय है, ये लोग उठा दिया कचरा, छोड़ देगा 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए। फिर लास्ट में हम लोग मोहल्ला वाला 1-2 आदमी मिल के उठा फिर रास्ता तक पहुंचाते हैं, तब बाबू सरकार सब उठा के ले जाएगा। अब बात शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र को लेकर रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है। इसमें 51 विभिन्न प्रकार की खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के स्वरूप में माता का दरबार सजाया गया है, जो काफी आकर्षक लग रहा है। मंदिर के पुजारियों की माने तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दिन में मनमोहक और खुशबूदार फूलों की सजावट दिखेगी, तो शाम ढलते ही रंग बिरंगी रोशनी से माता का दरबार जगमगाता नजर आएगा। 51 तरह के देसी विदेशी फूलों से मां के दरबार का श्रृंगार सुबह में और दिन में फूलों की खुशबू की सुगंध आएगी, तो शाम में यह जगमगाता हुआ दरबार नजर आएगा। और निश्चित रूप से मां भगवती का दरबार को अभूतपूर्व सजाया गया है और भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और बड़ी ही मनमोहक लग रहा है। अभी जो भी भक्त आ रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और मां का दरबार को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र दोनों में भगवती का भव्य रूप से मंदिर का श्रृंगार किया जाता है, समझे ना। और बाहर से आते हैं फूल, विदेश से भी आता है फूल, विदेश का भी फूल यहाँ पर लगा है। जो मालाकार है वो विदेश से भी मंगाता है फूल, कलकत्ता से आता है फूल और उसको बहुत सुंदर ढंग से करीब 20 से 25 आदमी लोग आते हैं। नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आए, अपने आप को हम भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम रजरप्पा में आए हैं और इनके शरण में हम लोग क्या बोलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और यहाँ का आस्था बता नहीं सकते हैं कब से यहाँ पर है, लेकिन दादा पुरखा से हम लोग सब यहाँ से आते जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र शुरू को लेकर पश्चिम सिंहभूम में भी आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। चाईबासा के गांधी टोला में 17 लाख की लागत से आकर्षक पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल के मायापुर इस्कॉन मंदिर का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। मां दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्र शुरू हो चुका है और मैं फिलहाल अभी पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा शहर के गांधी टोला में मौजूद हूं और यहाँ पूजा पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। षष्ठी के दिन से जो पूजा का विधि विधान पूजा अर्चना शुरू होगा, उसके लिए यहाँ लाखों रुपए की लागत से पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पूजा कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारा कुल बजट है करीब 17 लाख का है, जिसमें पंडाल है, लाइट है, प्रसाद है, डेकोरेशन है, बहुत सारी चीजें आती है। करीब 17 लाख का बजट है हमारा। कितने वर्षों से जैसे यहाँ पूजा हो रही है? ये हमारा 1976 से पूजा होते हुए आ रही है। ये इस साल 48 साल हो रहा है इस साल। भैया मंदिर है मायापुर का इस्कॉन मंदिर है, बंगाल पड़ता है ये वाला। अच्छा मंदिर है। पिछले कितने दिनों से जैसे आप लोग ये पंडाल बनाने का काम? ये हम लोग कर रहा है 1 महीना काम कर रहे हैं। 1 महीना से पिछला? हाँ, पिछला 1 महीना से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो मां दुर्गा की पूजा के लिए जो यहाँ आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं वो अभी अंतिम दौर में है और अगले 1-2 दिनों में ये पूजा पंडाल बनकर तैयार हो जाएंगे और शनिवार से जो षष्ठी तिथि है वहाँ उस दिन से पूजा अर्चना शुरू होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।